नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले मैं आपको आज जयपुर में, जिसमें लाखों मुसलमान अपने शहीद भाइयों के साथ इंसाफ के लिए सड़क पर निकल आए हैं, वो एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये मंज़र है। दरअसल ट्रेन में एक हिंदू दहशतगर्द की जानिब से, या यूँ कहें कि जिसको मीडिया कह रहा है कि वो पागल है या जो कुछ भी, लेकिन वो है तो दहशतगर्द, जिसने अपने एक सीनियर के साथ 3 मुसलमानों को गोली मार कर के शहीद कर दिया था। तो इस सिलसिले में जयपुर में सबसे पहले लोगों ने इस वक्त जो है एहतिजाज दर्ज किया है और जितने भी शहीद हुए हैं उन लोगों को हुकूमतों की जानिब से मुआवज़ा देने और राजस्थान हुकूमत की जानिब से भी जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनको जो है मुआवज़ा देने के लिए बड़े पैमाने पर आज एहतिजाज दर्ज किया गया है और मुख्तलिफ़ किस्म के नारे लगाए गए हैं। आप थोड़ा एक सेकंड के लिए आवाज़ के साथ सुन लें, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। नाज़रीन गिरामी, पार्क में नमाज़ पढ़ें, ट्रेन में नमाज़ पढ़ें, यहाँ तक कि मस्जिद के इहाते में भी नमाज़ पढ़ेंगे तो तकलीफ़ होती है, शिकायतें दर्ज की जाती हैं। और यहाँ पर एक तारीख़ी मस्जिद में, पार्क में भी नहीं, बाहर मैदान में भी नहीं, मस्जिद के अंदर योगा क्लासेस लिए जा रहे हैं। ये लोधी गार्डन की हिस्टोरिक मॉस्क है। अब इनके ख़िलाफ़ कोई भी जो है कोई शिकायत दर्ज नहीं हो रहा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त आते हैं जब मस्जिद में नमाज हो रही होती है। जुल्म व सितम की किस तरह इंतहा हो रही है, मुसलमानों की मस्जिद में योगा क्लासेस चलाए जा रहे हैं और उसकी अज़मत और उसके इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और यहाँ पर जो है पुलिस शिकायत भी दर्ज नहीं कराती, और वहाँ कोई एक किनारे पर भी नमाज़ पढ़ता है तो शिकायत दर्ज नहीं करती, बल्कि पुलिस वक्त से पहले ही पहुँच कर की शिकायत दर्ज नहीं करती बल्कि गिरफ़्तार करके ले जाती। ये इस वक्त के जो है हालात है नाज़रीन गिरामी। यही वजह है कि इस वक्त जो है इंसाफ पसंद जज और पूरी तरह से कहीं कहीं उम्मीद की किरण नज़र आती है, या फिर इस तरह के फ़ैसले जब देखने को मिलते हैं और निडर होकर के जजेस फ़ैसले सुनाते हैं तो महसूस होता है कि अभी भी कुछ लोग हैं। जिसको आप तस्वीर इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मुंबई हाई कोर्ट के जज हैं जिन्होंने साफ़ और वाज़ेह तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया, ये कहते हुए कि जो है मैं अपनी इज़्ज़त नफ्स के साथ जो है समझौता नहीं कर सकता, अपनी ईमान के साथ समझौता नहीं कर सकता, किसी के दबाव में मैं काम नहीं कर सकता। ये कहते हुए एक मुंबई हाई कोर्ट के जो है मुंसिफ जज जो है वो इस्तीफ़ा दे देते हैं। और मुंबई हाई कोर्ट के इतने बड़े जज का इस्तीफ़ा देने के बावजूद जो है गोदी मीडिया के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। वो सवाल नहीं खड़ा करते, वो पूछते नहीं कि क्या है, किसने दबाव बनाया, क्या आप पर जो है वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने पर लगे हुए हैं। और इस कदर लड़ाया, इस वक्त से पहले मैं मद्रास हाई कोर्ट के कुछ दिन पहले दिए गए जज के इस फैसले को भी आपको सामने रखते हैं, जो है अपनी इसकी परवाह किए बग़ैर उन्होंने साफ़ और वाज़ेह तौर पर कहा कि जो है मंदिर जो है वो और दीगर तमाम के तमाम जितने भी अक़ाइद से जुड़े हुए इबादत खाने हैं वो जो है अल्लाह की इबादत करने के लिए हैं या अपने अपने भगवान की जो है पूजा करने के लिए हैं,
ताकि वो खुशी और अमन का माहौल बनाए रखे या ख़ुद की खुशी और पीस के लिए। लेकिन देखा जा रहा है कि इस वक्त जो है मंदिर के त्योहारों में जो है बिलखुसूस वायलेंस दिख रहा है, फसादात दिख रहे हैं, अटैक्स दिख रहे हैं। ये कहते हुए उन्होंने जो है साफ़ और वाज़ेह तौर पर जो है एक पैगाम आम करने की कोशिश की थी, जिनकी वजह से ये जज भी उस वक्त जो है इनके इस फ़ैसले की वजह से या इनकी इस बयान की वजह से जो सुर्खियों में आए थे। तो आज मुंबई हाई कोर्ट के जज जो है उनकी इस्तीफ़ानामा दिए जाने के बाद एक बार फिर वो भी सुर्खियों में आ गए हैं। लेकिन नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जालिम एक तरफ खड़ा है, मज़लूम एक तरफ खड़ा है, और ये सारी दुनिया का इस वक्त यही हाल है। कर्नाटक में ही नहीं कि जालिम हुक्मरान मुसल्लत किए गए हैं, पड़ोसी मुल्क के हालात आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर अभी जो इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वो इमरान खान को 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। जी हाँ, जब ये रिकॉर्ड कर रहा था तो उस वक्त शायद इस फैसले के आए हुए 10 या 15 मिनट गुजरे थे। सेशन अदालत ने तोशा खाना केस का महफूज फ़ैसला सुनाते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को 3 साल कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी। जज हुमायूं दिलावर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इमरान खान पर झूठे असासे ज़ाहिर करने का इल्ज़ाम साबित हुआ है और वो करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए हैं। अदालत ने इमरान खान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक सेशन अदालत के जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तार भी जारी कर दिए। अगर इमरान खान 1 लाख रुपये जुर्माना अदा नहीं करते तो उन्हें मज़ीद 6 माह कैद काटनी होगी। अदालत ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ सेक्शन 174 के तहत जुर्म साबित होता है। तफसीली फ़ैसला बाद में सुनाया जाएगा। फ़ैसला सुनाने से कबल हुमायूं दिलावर की सिक्योरिटी में भी इजाफा कर दिया गया था। इससे कबल समाअत के दौरान सेशन अदालत के जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना फौजदारी केस में पेश होने के लिए इमरान खान को आखिरी मोहलत दी। फाजिल जज ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मैंने कहा था कि मुलजिम पेश ना हुआ तो वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दी कि 12 बजे दलाइल दे वरना फ़ैसला सुना दूंगा। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से इस वक्त जो है जाहिर सी बात है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। नाज़रीन गिरामी, इमरान खान को लेकर के, उनको हुदे से निकालने से लेकर के और उनकी पार्टी को तोड़ने से लेकर के और उसके बाद एहतजाजात और उस पर वहाँ जो हंगामा आराइयाँ हुई, ये सारी चीज़ें हमने आपको सामने दिखाई हैं। इससे साफ महसूस होता है कि सिर्फ एक शख्स को गिराने के लिए पूरी की पूरी ताकत को झोंकी जा रही है। अदलिया का निज़ाम जो है वो तितर बत्तर हो चुका है और पुलिस और सिक्योरिटी तो जो पीटीआई के कारकुनान के साथ जो जुल्म व सितम वहाँ अपनाया जा रहा है, घरों में घुसकर के औरतों के साथ जो बेइज्जती हो रही है पाकिस्तान में, सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई पार्टी से जुड़े होने की वजह से उनके कारकुनान के घरों में जो तोड़फोड़ मचाई जा रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये सारी चीज़ें देख कर के ही महसूस होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को रोकने के लिए पूरी की पूरी पीटीआई पार्टी को तोड़ फोड़ का शिकार कर दिया है। सेम वही रुख है जो हिंदुस्तान में हो रहा है। भारत में जिस तरह की जो है पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, मुंबई में शिवसेना को तोड़ा गया, मुख्तलिफ जितनी भी अपोजिशन पार्टियां मजबूत हैं उनको तोड़ तोड़ करके एक शख्स फिर दोबारा गद्दी पर आने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह वहाँ भी है। ये सारी चीज़ें यहाँ सिर्फ हिंदो पाकिस्तान की बात नहीं है, बांग्लादेश में जाएंगे तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल बनी हुई है और यूरोपियन ममालिक और मशरिक़ वस्ता में भी इसी तरह की खींचातानी हो रही है। यानी ये कहा जा सकता है कि इस दुनिया जो है अब जो है ये एक सिक्के के दो रुख पूरी तरह से वाज़े करने के लिए मुमकिन है कि एक अलग ही तरह का जो है दुनिया का एक किरदार इस वक्त सामने आने वाला है। आलमी सतह पर भी हम देखेंगे और हमारे मकामी और अपने वतन के एतबार से भी देखेंगे तो कुछ यही महसूस किया जा रहा है। वजह ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ हर तरफ जुल्म का और जालिम हुक्मरानों का बोलबाला है। मैं क्यों कह रहा हूँ, हरियाणा की ये 2 वीडियोस देख लीजिएगा कि किस तरह से जो है पहले मॉब मुसलमानों पर पथराव करता है, उनको रोकने के लिए मुसलमान जो है वो सामने आते हैं और फिर जवाबी कार्रवाई होती है। अब जवाबी कार्रवाई यहाँ से भी हो रही है, वहाँ से भी हो रही है। इंसाफ का तकाजा ये था कि जो है हिंदू अगर मुसलमान में पथराव हो रहे तो उनको भी सज़ा दें या उनको गिरफ़्तार करें और कानूनी एतबार से करें, और अगर हिंदुओं ने तोड़फोड़ मचाई है, यहाँ तक कि फायरिंग किए, यहाँ तक कि जान ली है, मस्जिदों के शीशे तोड़ दिए, मस्जिद के अंदर घुसकर के इमाम का कत्ल कर दिया और न जाने कितनी मसाजिद को निशाना बनाया, उनकी गिरफ्तारियां या उनके घरों को गिराए जाने की एक भी वीडियो अभी तक हमारे सामने नहीं आई। लेकिन गरीब
लाचार मुहाजिर जो है रोज़गार के लिए यहाँ आए थे, उन पर गैरकानूनी तौर पर कब्ज़ा करने का इल्ज़ाम लगा करके ये जो है उनके पूरे घर गिराए जा रहे हैं, रास्तों पर लाया जा रहा है। अब गुड़गांव की एक तस्वीर देख लीजिएगा, मैं आपको सामने लाऊंगा कि ये दुकानें तोड़ी जा रही हैं। ये भी जो है मेवात का ही है जो वीडियो चल रही है। यहाँ तक कि जो है क्लिनिक को भी नहीं छोड़ा जा रहा है जो मुसलमानों की दुकानें हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये कुछ वीडियोस आप देखेंगे, अभी भी बहुत सारी वीडियोस है तोड़ने की, बुलडोज़र चलाने की मुसलमानों के घरों की। न जाने अब तक कितनी फैमिलियाँ जो है सही रिपोर्ट सामने नहीं आ पा रही है। वहीं पर गुड़गांव के एक घर में जो है सामने रुकी हुई गाड़ियाँ जला दी, 4 की 4 गाड़ियाँ भी। हेलमेट पहने हुए शरपसंद आए और गाड़ियाँ जला करके भाग गए। ये इस वक्त जो है हालात बने हुए नाज़रीन गिरामी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जालिम हुक्मरानों का बोलबाला है। जालिम हुक्मरान, अदलिया उनकी सपोर्ट में है, हर तरह का निज़ाम उनके सपोर्ट में है। कहीं भी आपको, और बिट्टू बजरंगी जैसा शख्स जो ये कह रहा है वाज़े तौर पर मेवात के सिलसिले में कि हज़ारों लोगों को जेल, हज़ारों मुसलमानों को जेल में भिजवाने का जिम्मेदार मैं खुद हूँ, लेकिन इसको गिरफ़्तार नहीं किया गया। क्यों गिरफ़्तार नहीं किया गया? ये तस्वीर देख लीजिए, उनके साथ कौन खड़ा है यहाँ पे। ये देखिए, आज ये तस्वीरें वायरल हो रही है। वो चाहे बिट्टू बजरंगी हो या अशोक शर्मा, जो दोनों तस्वीर में बड़े बड़े बीजेपी लीडरान के साथ नज़र आ रहे हैं, बजरंग दल के लीडर हैं, इनको अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया गया है। मोनू मानेसर तो वैसे भी वीडियोस बना रहा है, बड़े बड़े लीडरों के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, धमकियाँ दे रहा है, घरों को जलाने की बात कर रहा है। यहाँ तक कि रिपोर्टरों को नहीं छोड़ा जा रहा, लेकिन इसके बावजूद इनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा है। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। और जब कोई छोटी सी बात मुसलमानों की तय होती है तो मीडिया जिस तरह से माहौल बनाया था, उसकी पूरी सज़ा इस वक्त मुसलमान काट रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। आइए कुछ और ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। और वो ख़बर इस वक्त जो आप लोगों के सामने रखना है, क्या कांग्रेस नर्म हिंदुत्व को मध्य प्रदेश के आने वाले इंतखाबात में इस्तेमाल करना चाहती है, या फिर वो भी हिंदू वोटों को बटोरने के लिए कुछ ऐसे फ़ैसले ले रही है जिसको जो है महसूस किया जा सकता है कि जो उनके हमेशा से उनकी सियासी जो है पॉलिसी का एक हिस्सा रहा है कि हिंदुओं को क़रीब करने के लिए नर्म हिंदुत्व का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अब तो महसूस होता है कि वो पूरी तरह से जो है ऐसे हिंदुत्व पर चलने लगे हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। जिसको शख्स को देख रहे हैं आप लोग जानते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम का बाबा है। लव जिहाद को लेकर के, हिंदू राष्ट्र को लेकर के, घर वापसी को लेकर के, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोल करके हीरो बना हुआ है कुछ दिनों से। अब तक जो है इसका इस्तेमाल कर रही थी बीजेपी। बिहार में इसका एक बहुत बड़ा धर्म संसद हुआ, दिल्ली में हुआ, यूपी में हुआ, गुजरात में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। अब फिर दोबारा मध्य प्रदेश में इसका इस्तकबाल किया जा रहा है रेड कारपेट बिछा के। और इस बार बीजेपी या आरएसएस या हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से नहीं, बल्कि जो है कमलनाथ की जानिब से, जो कि कांग्रेस की सीनियर लीडर है। और ये उनके मध्य प्रदेश में उनकी इस्तकबाल का एक मंज़र है जिसको ख़ुद शास्त्री ने अपने ट्विटर में इसको शेयर किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है मध्य प्रदेश में कौन सा सियासी खेल खेलने की कोशिश कर रहा है कांग्रेस, और क्या उसकी ज़हनियत उसी तरह की है जो बीजेपी की है कि वो हिंदुत्व के ऐसे लीडरान को जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगल करके जो है शोहरत बटोरने की कोशिश करते हैं या शोहरत हासिल कर चुके हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोल करके। और जैसे आजकल भारत का एक इसी तरह की जो है एक रविश बनी हुई है कि अगर आपको हीरो बनना है, सुर्खियों में आना है, आपको वायरल होना है, तो मुसलमानों को गाली दो। और ये शख्स भी जो मशहूर नहीं था, वो हिंदू राष्ट्र की बात करके और घर वापसी की बात करके, यहाँ तक कि इस शख्स जो है ख़ुद अपने कई बयान में जो हिंदू देवताओं की तौहीन करते हुए भी नज़र आए। यहाँ तक कि हिंदू ख़वातीन को वो जो है ख़रीदे गए फ्लैट और गैर ख़रीदे गए प्लॉट कहते हुए उनको भी जो है तौहीन करने की कोशिश की, जिसको पूरे भारत में नाराज़गी भी देखने को मिली थी। अब इस शख्स के इस्तेक़बाल के बाद जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर तनकीद की जा रही है। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों को कैसे छुपा दिया जाता है। राजस्थान में 14 साला एक बच्ची के साथ जिस तरह की दरिंदगी की गई थी वो नाकाबिले बयान थी, लेकिन मीडिया इसको दिखा नहीं रहा है। क्यों? इन दरिंदों के नाम एक का कन्हा है,
कालू है, संजय है, पप्पू है। एक रंगालाल का बेटा और कालू भी रंगालाल का बेटा और संजय प्रभु का, उसके और पप्पू के बाप का नाम है अमरनाथ। लेकिन इस खबर को छुपा दिया गया। एक और ख़बर को छुपा दिया गया जो आज साहिली पट्टी से सामने आई है। ये आप देख लीजिएगा कि जो है बेंगलुरु में एक छोटा सा मामला पेश आया था। बैरून मुल्क से सफ़र करने वाले एक सयाह के साथ मुस्लिम नौजवान ने उसको इस तरह वायरल करके न्यूज़ बनाई गई कि जिसकी इंतहा नहीं। और यहाँ केरला में 2 मुलजिमान या हवस के पुजारी कह सकते हैं, इन्होंने एक अमेरिकन सयाह को, खातून को जो है बेहोशी के हालत में उसका रेप करके निकल गए। इसका नाम क्या है? जयन और निखिल। क्या आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में इस पर जो है भोंकते हुए देखा? गोदी मीडिया के एंकरों को नहीं। इसी तरह एक और बेंगलुरु साहिली इलाके से खबर आई, देख लीजिएगा कि पड़ोसी खातून की जो है जब नहा रही थी तो उसको वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, उरियां तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा था और ये गिरफ्तार कर लिया गया। अब बताया इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान भी संघ परिवार के कारकुन के तौर पर की गई है। अगर यही जगह पर कुछ और होता, कोई नाम होता तो किस तरह हंगामा मचाया जाता। मीडिया इसको दिखाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, इस पर कुछ बोलने की भी कोशिश नहीं कर रहा है। अखबारात किसी कॉर्नर में भी एक खबर नहीं ले रहे हैं। राजस्थान का मामला हो या ये मामला हो, ये सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त भारत की सूरत हाल किस कदर जो है उसकी जमहूरियत ख़तरे में है। और 2024 से पहले मीडिया जिस तरह का जो है रुख इख्तियार किए हुए है कि असल ज़मीनी हक़ाइक़ को दिखाने के बजाय सिर्फ मुसलमान और हिंदुओं को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। देखना है कि इसमें ये मीडिया और ये इंतज़ामिया और ये ज़ालिम हुक्मरान कहाँ तक कामयाब होते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी फिर बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मकामी दफ्तर में उस वक्त हलचल मच गई जब कुछ लोगों ने ईंटों को फेंका और फिर आग लगाई, जिसके बाद दफ्तर के कारकुनों ने एक शख्स की जानिब से दफ्तर की गेट पर पेशाब करने पर एतराज़ दर्ज कर लिया है। पुलिस ने ये बात बताई, शख्स उसके दीगर 2 साथियों को जो कि शरीक मुलजिम है गिरफ्तार कर लिया है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब RSS कारकुनों ने उस शख्स को दफ्तर की गेट पर पेशाब करने पर पकड़ा, जिसके हमरा 3-4 अफराद भी थे। पुलिस अशोक कुमार ने बात बताई, कारकुनों की उस ग्रुप से बहस व तकरार शुरू हो गई थी, जिसके फौरी बाद वहाँ 25 अफराद इकट्ठा हो गए थे। RSS दफ्तर के अहदेदार रवि मिश्रा ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुलजिम ने दफ्तर के वर्कर्स पर पथराव किया और वहाँ आग लगाई, जिसके दौरान 3 RSS वर्कर्स मामूली ज़ख्मी हुए हैं। वह नाज़रीन गिरामी RSS दफ्तर को किस तरह से हाई सिक्योरिटी दी गई है वो सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। ऐसे में शाहजहाँपुर के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के दफ्तर के सामने इस तरह से पेशाब करने की और दीगर हरकतों को लेकर के खबर अचानक सुर्खियों में आ गई। मैं कह नाज़रीन गिरामी मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।